पहले मैं अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी, जरा जो जिक्र किया गया है कि सिर्फ ओपीएस चाहिए, अब सिर्फ ओपीएस को लेकर बड़े सारे विषय हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा कि साहब भार बहुत बढ़ जाएगा, तमाम चीजें हैं उसमें। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि ये मांग जो है कितने स्तर तक जाकर रुकेगी, क्योंकि बहुत सारी सवाल इसके घेरे में आ जाते हैं और खासकर पॉलिटिकल सवाल ज्यादा आते हैं। देखिए, मेरा नाम अजय वीर यादव है जी। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो एक मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ है, और मैं खुद ओपीएस हूँ। आज जो ओपीएस के बारे में, अच्छा आप ओपीएस है, आपको ओल्ड पेंशन, आप 2004 से पहले की आपकी नियुक्ति? मैं 1994 का हूँ जी। लेकिन आज इसका सिनेरियो को चलते चलते आज ये स्थिति बन चुकी है कि हमारे साथी, लगभग हमारे दिल्ली में सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग कहा जाता है, उसमें जो आज कार्यरत हमारे साथी हैं वो 60% एनपीएस है। हम उनका नेतृत्व करते हैं। मैं 60,000 टीचरों को लीड करता हूं, तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उनको अपने समतुल्य लेके आए। हम ओपीएस खुद हैं तो उनको भी लेके आए, उनको भी ओपीएस में लेके आए। उनको एनपीएस में उनके साथ एक छलावा है, उनके भविष्य के साथ धोखा है एनपीएस, इसलिए उनकी बहुत बड़ी मांग है और उस मांग का हम नेतृत्व करते हैं। इसलिए कल इस जो एनएमओपीएस, जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये मात्र एक ऐसा, इस एनपीएस के लिए एक बड़े आंदोलन का नाम जो है वो एनएमओपीएस है। इसलिए हमने एनएमओपीएस को पूर्ण रूप से समर्थन दिया और कल रैली की मेजबानी भी हमने की दिल्ली के होने के नाते, और हमारे बड़े भाई डीएन सिंह जी ने ये व्यवस्थापक थे उसके, तो हमने दिल्ली में जो सभी को एक तरह से मेहमानबाजी हमने की उनकी, और अपने हमारे जो एनपीएस के टीम के साथी थे उन्होंने दिल्ली में पूरे वॉलंटियर के रूप में काम किया, और इसी संभावना से किया कि हमारे समकक्ष होंगे। उनकी बुढ़ापे की जो सुरक्षा है, एक्चुअली में जो एनपीएस है वो अनिश्चितता है, हम निश्चिंत हैं। अगर हम वर्किंग क्लास जो लोग हैं, जो ओपीएस हैं, जो मेरी कैटेगरी में आते हैं या भाई साहब की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम 5 साल पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हमारा अंतिम वेतन का 50% मिलेगा। एनपीएस वालों के लिए तो अनिश्चितता है, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट क्या होगी, ऊपर होगी नीचे होगी, तो उसके बाद उनको कितने पैसे मिलेंगे ये उनको निश्चित नहीं है। अभी उन्होंने देखा पिछले 5 सालों से जो एनपीएस साथी कुछ रिटायर हो रहे हैं, एक ऐसा अमाउंट उनको मिला जो सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, एक दवाई तक भी उसमें नहीं आ सकती। जो 70,000 के वेतन पे रिटायर हुआ उसको 700 रुपये, 1200 रुपये, 1900 रुपये, 2100 रुपये मिले। अब उनके लिए ये उनकी बड़ी लड़ाई है, और क्योंकि दिल्ली में 60% जो टीचर हैं वो एनपीएस है, तो ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं, उनकी आवाज का समर्थन ऐसे साथी को दिलवाऊं जो उनकी लड़ाई को सच्चाई से लड़ सके। इसलिए हमने एनएमओपीएस को पूरा समर्थन दिया। जी, अजय जी की बात को मैं और करेक्ट कर देता हूं, मतलब उन्होंने तो सब करेक्ट ही बोला है, मैं उसको बड़ा कर देता हूं कि दरअसल वो जो डिफरेंस बता रहे हैं कि ये अनिश्चितता है, ओपीएस निश्चितता है, इसको बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, अगर वो ओपीएस के अंतर्गत आता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, जो रोज वो नौकरी करता है, और वो रिटायर हुआ और कल से उसको सैलरी जो है वो पेंशन भोगी हो जाएगा तो उसे 50,000 रुपये मिलेगी, ये ओपीएस के तहत है। और कुछ मतलब कारणों से अगर कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो उसके बाद उस पर आश्रित व्यक्ति को उसके आधे मिलेगी, यानी कि 50,000 की आधी मिलेगी, यानी कि 25,000 रुपये मिलेगी। आपको मैं एक खाका समझा रहा हूं, लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था ये कहती है कि हम आपके साथ एक तरह से, आप जब जमा करेंगे पैसे तो फिर वो मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, और उस समय जो मार्केट का हिसाब किताब होगा उससे पैसा मिलेगा। एक बड़ा जो अंतर ओपीएस और एनपीएस में, अच्छा मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे काफी ज्यादा दुरुस्त है। ओपीएस